Hello everyone, welcome to my channel Bani's Biology. Today we will learn about the discovery of DNA double helical structure. कैसे DNA double helical structure डिस्कवर हुआ था एंड नेक्स्ट देखेंगे कैसे A बाइंड होते हैं T के साथ एंड G बाइंड होते हैं C के साथ एंड नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ DNA जिसका अंदर है A, B एंड Z फॉर्म ऑफ DNA. सो कैसे डिस्कवर हुआ था डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 1950 पे एरविन चार्गल्स क्या किया, उसने एक प्रपोज किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुआनिन जो जिसको बोल सकते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिरिमिडिन. नेक्स्ट 1951 एंड 52 पे फ्रैंकलिन एंड विल्किंस एक टेक्निक यूज किया जिसको बोलते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन, जिसको और एक बोलते हैं फोटोग्राफ 51. उसका अंदर क्या देखा डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दोनों जो स्टैंड प्रेजेंट है उसका अंदर स्पेसेस भी प्रेजेंट है. देन जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस की 1953 पे दोनों डाटा यूज किया, एक चार्गल्स डाटा एंड एक रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस का एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा यूज किया एंड देन प्रपोज किया एक फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए एंड जो है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड जो है एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर प्रेजेंट एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज इन 1962. ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म एंड ये है 3D स्ट्रक्चर जिसका अंदर टू पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म डीएनए डबल हेलिक्स. तो यहाँ पर दोनों स्टैंड प्रेजेंट है, दोनों जो स्टैंड है वो है एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल क्यों है, एक स्टार्ट हो रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक स्टार्ट हो रही है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है इसका अंदर दोनों न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म हुई है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. बट हाउ इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. इफ यू वांट टू नो अबाउट इट प्लीज गो एंड चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो नेक्स्ट देखिए कैसे ए बाइंड हो रही है टी के साथ एंड जी बाइंड हो रही है सी के साथ. यहाँ पर देखिए जो एडेनिन कैसे थाइमिन के साथ बाइंड हो रही है एंड गुआनिन कैसे साइटोसिन के साथ बाइंड हो रही है. यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है. दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर. ये जो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ दोनों रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंगल रिंग प्रेजेंट है एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो हेल्प करती है क्या दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पे एंड दोनों जो सिलेक्टिवली पेयर फॉर्म हो रही है जो हेल्प करती है क्या डीएनए स्टेबिलिटी एंड आल्सो हेल्प करती है क्या यूनिफॉर्म हेलिक्स डायमीटर. नेक्स्ट एडेनिन एवं थाइमिन के अंदर देखे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर एक है डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा पॉजिटिव क्या है, जो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर एंड डेल्टा नेगेटिव जो है एक्सेप्टर. यहाँ पर डोनर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सेप्टर प्रेजेंट है. सेम यहाँ पर एक डोनर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सेप्टर प्रेजेंट है जो हेल्प करती है क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पे. यहाँ पर एक देखे तो एडेनिन एंड साइटोसिन यहाँ पर दो डोनर एंड दो एक्सेप्टर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई कांट फॉर्म ए बॉन्डिंग. तो यहाँ पर थाइमिन एंड एडेनिन के अंदर दोनों बॉन्ड फॉर्म हो रही है. साइटोसिन एंड गुआनिन के अंदर डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव प्रेजेंट है. यहाँ पर ऐसे करके तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है. जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड. नॉन कोवैलेंट बॉन्ड वो क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड एक्सेप्ट होगी, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. यहाँ पर ए बाइंड हो रही है टी के साथ, इसका अंदर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट एंड जी बाइंड हो रही है सी के साथ, इसका अंदर तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. ये जो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है दैट्स व्हाई जी एंड सी का बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो है स्टेबल रादर देन ए एंड टी का, क्योंकि जी एंड सी का जो है हायर मेल्टिंग टेम्परेचर. हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो है ये जो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुई है इसको ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. बट यहाँ पर ए एंड टी के अंदर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होगी कम टेम्परेचर रिक्वायर होगी. जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तब क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होना पड़ता है. जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होता है तब क्या होती है ए एंड टी पहले सेपरेट हो जाता है और जी एंड सी लास्टली वो सेपरेट होते हैं. तो नेक्स्ट देखिए
ये है डीएनए डबल हेलिकल स्टैंड। डीएनए जो डबल हेलिकल स्टैंड है, एक स्टैंड देखे तो एक स्टैंड के अंदर एक हेलिक टर्न हुई है, इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल टर्न, जिसको बोलते हैं हेलिकल टर्न। और एक नाम है जिसको बोलते हैं पिच, बोलते हैं पिच। ओके, और यहाँ पर देखते हैं दोनों बेस पेयर जो प्रेजेंट है, दोनों बेस पेयर के क्या बोलते हैं? राइज पर बेस पेयर। एंड दोनों जो डीएनए स्टैंड हेलिक्स अराउंड ईच अदर, एंड देखे तो दोनों जो बैकबोन प्रेजेंट है उसका अंदर एक स्पेसेस फॉर्म हुई है। जो स्पेसेस फॉर्म हुई है इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। ओके, यहाँ पर एक है माइनर ग्रुप और एक है मेजर ग्रुप। ये जो मेजर ग्रुप है ये है वाइडर एंड डीपर, और माइनर ग्रुप जो है वो है नैरो एंड सैलो। यहाँ पर जो बैकबोन दोनों प्रेजेंट है, ए है वाइडर एंड ए है डीपर, दोनों बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है स्पेस। एंड माइनर ग्रुप जो है वो है नैरो एंड सैलो। ये वाइडर होने से क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस आर मोर एक्सपोज, और इस वजह से क्या होती है? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इजीली रिकॉग्नाइज डीएनए सीक्वेंस एंड इजीली आके बाइंड हो सकते हैं। एंड माइनर ग्रुप पे स्मॉल मॉलिक्यूल एंड ड्रग इजीली टारगेट कर सकते हैं। एंड दिस मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप हेल्प इन जीन रेगुलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड ड्रग टारगेटिंग। नेक्स्ट देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए। Normally, DNA can be found in different form in different condition. Different condition पे different form of DNA मिलता है, but in nature three type form of DNA is present, जो है A, B and Z form of DNA. And A, B and Z form of DNA, इसके अंदर B DNA and A DNA is right helical structure and Z DNA is left-handed structure. B DNA normally बायोलॉजिकल कंडीशन पे पाए जाते हैं, जो बी डीएनए नॉर्मली बायोलॉजिकल कंडीशन पे पाए जाते हैं। एंड ए डीएनए नॉर्मली जब डीएनए इज हाइड्रेटेड एंड डीएनए एंड आरएनए हाइब्रिड कंडीशन पे मिलते हैं। और जेड डीएनए जिसको बोलते हैं जिगजैग डीएनए, जिगजैग डीएनए। ट्रांसक्रिप्ट रीजन ऑफ जीन पर्टिकुलरली जो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जीन, वहां पर जेड डीएनए पाई जाती है। ट्रांसक्रिप्ट जो है ट्रांसक्रिप्ट रीजन ऑफ जीन, ट्रांसक्राइब्ड रीजन ऑफ जीन जो है नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग एंड मोस्टली रिपीटिंग प्यूरिन एंड pyrimidine साइट जो है CG ऐसे रिपीटिंग साइट पे जेड डीएनए पाई जाती है। ए, बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए डिटेल्स डिस्कस करते हैं। जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए वो है क्या? राइट हैंडेड हेलिक्स। ओके, इसका डायमीटर जो है 26 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर किसको बोलते हैं? डायमीटर जो है दोनों स्टैंड जो प्रेजेंट है, दोनों स्टैंड के अंदर जो डिस्टेंस प्रेजेंट है उसको बोलता है डायमीटर, जो है 26 एंगस्ट्रॉम। एंड राइज पर बेस पेयर जिसको बोलते हैं दोनों बेस पेयर के अंदर जो डिस्टेंस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्या? राइज पर बेस पेयर। एंड पार्ट टर्न, जो पार्ट टर्न बोला था जो हेलिकल टर्न और पिच, यहाँ पर देखे तो ये है हेलिकल टर्न और पिच। ये जो हेलिकल टर्न एंड पिच यहाँ पर कितना प्रेजेंट है? 11 बेस पेयर प्रेजेंट। एंड मेजर ग्रुप जो बोला था नैरो एंड डीप, माइनर ग्रुप जो ब्रॉड एंड शैलो, एंड शुगर पकरिंग जो बोलते हैं C3 एंडो। सो C3 एंडो क्या है? जो शुगर पकरिंग बोली हूँ, ये शुगर का एक चेंजेस है स्ट्रक्चरली। यहाँ पर देखे तो C, ये है 1, ये है 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। ओके, C3 एंडो क्यों बोले? ये C3 है, ठीक है, कार्बन 3 पोजीशन पे। यहाँ पर अदर्स जो शुगर का रिंग प्रेजेंट है 2, 1, 2, 4, 5 जो एक प्लेन पे प्रेजेंट है, ये प्लेन से अबव है, ठीक है, लिफ्टेड अबव, तो इसलिए इसको बोलते हैं C3 एंडो। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है एंटी। यहाँ पर देखें तो ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? ग्लाइकोसाइल बॉन्ड प्रेजेंट है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के अंदर। एंटी मीन्स जिसको बोलता है जो नाइट्रोजनस बेस जो रोटेट करेगी अवे फ्रॉम सुगरिंग, सुगरिंग से बाहर वो रोटेट कर जाएगी, तब हो जाएगी उसको एंटी बोलेगी। और सीन कब होगी? इसका और एक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं सीन,
तब क्या होगी, ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या करेगी, अंदर के तरफ रहेगी, ये शुगर रिंग का ऊपर रहेगी, तब हो जाएगी सीन। नेक्स्ट देखिए बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो नॉर्मली बायोलॉजिकल कंडीशन पे मिलता है वो है राइट हैंडेड हेलिक्स एंड इसका डायमीटर क्या है 20 एंगस्ट्रॉम। इसका जो डिस्टेंस है दोनों हेलिक्स के अंदर वो है 20 एंगस्ट्रॉम। और राइट पर बेस पेयर वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम और पर टर्न है 10 बेस पेयर। मेजर ग्रुप क्या है वाइड एंड डीप एंड माइनर ग्रुप है नैरो एंड इंटरमीडिएट। एंड शुगर पकड़िंग यहाँ पे दोनों प्रेजेंट, एक है C3 एंडो और एक है C2 एंडो। C3 एंडो किसको बोलते हैं, जो है लिप्टेड ओवर, यहाँ पर जो एक प्लेन फॉर्म हुई है शुगर रिंग का 1 2 1 2 ये है 3 4 एंड 5, चारों जो कार्बन प्रेजेंट है इसका एक प्लेन है, इससे लिप्टेड ओवर ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए C3 एंडो। कार्बन 3 इसलिए C3 एंडो, यहाँ पर सेम कार्बन 2 लिप्टेड अबव इसलिए C2 एंडो। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी एंटी है। नेक्स्ट देखें जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ये है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और यहाँ पर डायमीटर है 18 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जो डायमीटर है वो है 18 एंगस्ट्रॉम एंड राइज पर बेस पर 3.7 एंगस्ट्रॉम एंड पर टर्न पे जो बेस पेयर प्रेजेंट है ये है 12 बेस पेयर एंड मेजर ग्रुप ये है फ्लैटेंड एंड माइनर ग्रुप है एक्सट्रीमली नैरो। एंड यहाँ पर शुगर पैकिंग C3 एंडो फॉर प्यूरिन, प्यूरिन के C3 एंडो प्रेजेंट है एंड pyrimidine पे C2 एंडो प्रेजेंट है। पर ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन देखे तो यहाँ पर एंटी एंड सीन यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है। यहाँ पर एंटी देखे तो यहाँ पर बाहर के तरफ है और ये अंदर के तरफ है, शुगर जो रिंग प्रेजेंट है इसका ऊपर ही प्रेजेंट है, इसलिए ये है सीन कॉन्फ़िगरेशन, ये है एंटी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट तीनों फॉर्म का एक समराइज देखता है। यहाँ पर एक समराइज प्रेजेंट है, हेलिकल सेंस क्या है राइट हैंडेड, यहाँ पर राइट हैंडेड, ये भी लेफ्ट हैंडेड और ये है बेस पार्टन, यहाँ पर 11, ये है 10.5, ये है 12। सेम यहाँ पर शुगर पैक्रीन एंड ग्लाइकोसाइल बॉन्ड यहाँ पर एक समराइज फॉर्म करके रखा है।